अस्सलाम वालेकुम। मैं सब कराक्रम से फ़िदा हुसैन आप लोगों की खिदमत में डिस्ट्रिक्ट के गांशे के गांव बलेगुन से बुनियादी तौर पर हम यहाँ पर ये पावर हाउस जो बन रहा जिसकी रिपेयरिंग हो रही है इसे देखने के लिए आए थे। और आपने यकीनन चंद गुज़श्ता 2 हफ्तों से देख रहे होंगे कि बलेगुन के लोग जो है अपने गाँव को लेकर बहुत शोर कर रहे हैं कि यहाँ पर उनके गाँव आने वाले जो मौसम है, आने वाले जो गर्मियों के मौसम में जब पानी की जो सतह है वो बुलंद होती है तो इनको सैलाब का ख़तरा है। आपको ये भी बताते चलें कि ये जो पीछे हमारे अक़ब में आप देख रहे हैं कि ये बलेगुन पावर हाउस है, इसके फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 जिसके हवाले से ये तकरीबन मोरलेस 45 करोड़ रुपए के जो बन हैं। और जो है इसके अलावा इसकी जो ट्रांसमिशन, इसकी जो मशीनें हैं कम से कम 1.5 करोड़ की मशीनें लाई गई हैं। इसके बावजूद इनके और ऊपर हमने देखा कि बन भी बन रहा है, इसके बावजूद यहाँ के लोग इसको लेकर क्यों शोर कर रहे हैं और पावर हाउस को लेकर इनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये हमारे साथ मौजूद हैं बलेगुन के सरकर्दगान। हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। हम शोर तो इसीलिए करते हैं जिस वक़्त 14 अगस्त को ये वाक़या हो गया था तो इस पूरी बलेगुन का जो रकबे है, जो आबादी है, वो सारे पूरा पावर हाउस तक बिल्कुल ख़त्म हो गया। पिछले साल भी इसी किस्म का बन एक रखा था 45, बल्कि अभी ये 45 है। पिछले साल जो बनाया था वो 35 का था, 35 लाख का बनाया। मगर इस पानी के लिए तो ये कुछ नहीं कर सकते, मतलब इतबार नहीं है इसका। तो ये अभी जो ठेकेदार जो बना रहा है उसने भी अच्छा बनाते हैं, जितना हो सकते वो करते हैं। मगर इस पानी के लिए पक्का बंद होने चाहिए। वो इसीलिए होने चाहिए जितना यहाँ पर पहले जो इस पावर हाउस का 45 करोड़ खर्चा किया हुआ है, अभी मज़ीद 6-7 करोड़ अभी खर्चा कर रहा है यहाँ इस पावर हाउस के खातिर, बलेगुन के खातिर। इसको तहफ़्फ़ुज़ात के लिए किसी ने ऐसे नहीं सोचते। हम उन सब को बताते हुए है, अपना ये डेसी साहब को भी, डेसी गांछे साहब को हमने बताया तो इस नाली को निकालो। उसने यहाँ पर जो स्क्यूटर भेजा था, स्क्यूटर के वजह से थोड़ा इससे नाली निकाला है, मगर वो नाली भी तंग है। नाली 300-400 फुट मज़ीद और नाली निकालना है तो इसके लिए मशीन नहीं है स्क्यूटर। तो पहले डेसी साहब ने भेजा था, वो अब निकाला। अभी यहाँ का जो हालात अभी आप खुद देख रहा है कि नाली तो बिल्कुल ही पावर हाउस और बलेगुन का गांव की तरफ रुख है। तो पावर वालों को भी मतलब ये ख़र्चा इधर करते हैं, यहाँ तहफ़्फ़ुज़ात का तो उनका मतलब सोच में ही नहीं है। ये उस वक़्त हमने इधर पावर का जो सेक्रेटरी आ गया था उसको भी हमने बताया था आप इसको तहफ़्फ़ुज़ात का भी कुछ बंदोबस्त करो। तो अभी तक कोई किसी ने इसको मतलब सोचा नहीं है। यहाँ जो हालात को देखकर आने वाले अभी मौसम अभी सरमाएगा तो फिर पानी बढ़ जाएगा, उस पानी बढ़ गया तो फिर पावर हाउस का भी ख़तरा है, हमारे बलेगुन का भी ख़तरा है। शुक्रिया। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। जी ये अवाल तो गवर्नमेंट नया ना जिसे सैलाब जो ना गवर्नमेंट लोग ना नया ना तहफ़्फ़ुज़ात की बेग जे भी दिशारगोन जेर भी किया तो सो ना कौन लोग नया ना तहफ़्फ़ुज़ात की मलमत वल्ले गत्तीस हारमोन सो देसी खुली मेहरबानी का गाने का पेनेशन चिमिनाते का गाला और वो खुली सिगनियत राक्षस तंगानियत अल्लाह खान योल भागला याखान मसोना जिसे प्रोजेक्ट चित्ती के दुख से ना गवर्नमेंट लोग ना खुली प्रोजेक्ट हिफाजत बेग जे भी अच्छा बलेगुन पर हिफाजत बेग जे भी खोल ना मुमकिन पता में बल्कि यहाँ दी शिकायत उसी पावर हाउस वालों ने ज़मीना पावर हाउस वालों ने साथ शिकायत यो अच्छा गवर्नमेंट ने खैर गुंडे डेसी साहब भी कताल मा यो चीज शल्ते बेसत डेसी तो गवर्नमेंट ले पर गाना दलतान ममेत एलियो सब पर गवर्नमेंट मा जो गाना सुले रुक गाना गवर्नमेंट से पर गोसे गाना गवर्नमेंट आसामी है वना पावर वालों ने खेले हर किला खुंती लास पे चालू बैग खुंती तनखा बढ़ाए बैग जे भी लास पे योत अच्छा पावर हाउस लगो हिफाजत बैग जे भी अच्छा दी यूल पर हिफाजत बैग जे भी खोंग राशि घामत खोंग समझो घामत बल्कि गया से बना कताल खुंता आना हाल रोब बेत गाय पावर हाउस पे खिदी ग्रोंग बा मान याफिन फला याफिन खुदा से याफिन मैंने की पावर हाउस पे याफिन खिदी रजा सो का wala ngayla khong du ko ben ya ba sa ngayla ji ngayla ta hawza ji ngayla war go ngayla ta ainda duk pi ngayla sukun met ठीक
ये बात जो जैसे हाजी से भी कसर बताएं जो पावर हाउस इन तो लाखों करोड़ों हो खर्चा भी जो पावर पड़ी जो माँ का जमाना पावर हाउस पर हो इन ताफुसात में खों खुंती दे पावर हाउस पर ताफुसात में हमारे बालों को नहीं घुटों पर ताफुसात पिछी बेच खों मावे जो खुंती मकसद हाल बन जो माँ का जमाना खों देगा दे पावर हाउस पर हो ताफुसात में जिससे लाखों करोड़ों पर हो देगा खर्चा बस पेप काम हो इसके बन जो इसकी गन जो दादा नया पावर हाउस हो तांगन जो माँ का जमाना जी ताफुसात जी या पक्का बन जी तामी हो तस्किरा हो में जो ठीक वहाँ जो मंगाया ना यह उम्मीद जो खुंदांग यो ताफुसात चिबेक बेना गाय गाँव लंगाने संचुन ताफुस की जब इंगाल दे उम्मीद जितने दे उम्मीद गाय दूसरे छम खों हालत मंगाया पता सोचो दूसरे दिगन युग पूरा दासन या चट ए अंदेशा यो वन अम्मा कर जमान जी गाय ताफुसात ही छोको बंच पका बंच दिखे तामर को सुख दी मुतालिबा सुलवेन किसको मुतालिबा कर पाकिस्तानी सांजू पाकिस्तान सांजू वार को सुख जो दे पावर हाउस पर सांती को वार को सुख जो पावर वालों ने हाँ और चीफ सेक्रेटरी खान सांजू दी कौन सा जो दी गाय दी को वार को सुख वन तो गाय दी को मत पा गाय जो ऐसा जो ऐसे वन दो यही शर्तें गाय पावर हाउस इधरी का गाय सांगायुल प्रधान ताफुसात वार को सुख जो हमारे गुजारिश ये है जनाब, चीफ सेक्रेटरी को भी हमारे दुखच है, हमारे फरियाद है। आप खुद आकर उस वक़्त देखा है इस जगह को, अभी तक कोई आने वाले साल के लिए कोई सोचा नहीं है। कम से कम इधर RCC 500 फुट इसका बंद होना चाहिए। अभी पहले 45 अभी 6, 7, 8 करोड़ अभी खर्चा कर रहा है, उसको सोचते नहीं है। खर्चा करने का क्या फायदा है जनाब? हमारे गुजारिश है ये पावर का जो सेक्रेटरी हो, चीफ सेक्रेटरी हो, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जीबी हुकूमत, अभी आप खुद देख रहे हैं इधर यहाँ तो इधर कोई बैठने का कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो हमें बैठने का गुंजाइश नहीं तो आप इधर फजूल खर्चा क्यों करते? सही बस जनाब। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी कि जो अमायदीन हैं बलेगोन के, ये जो महकमे बरक़ियात के ख़िलाफ़ इनका गुस्सा आपने देखा। चूँकि आपकी इत्तला के लिए बताते चलें कि आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, हमारे नाज़रीन की इन्फॉर्मेशन के लिए बताते चलें कि इस वक्त जो है पावर हाउस ने, जो पावर डिपार्टमेंट ने बुनियादी तौर पर इसकी हेड चैनल की जो रिपेयरिंग के लिए वहाँ पे बताया जा रहा है, तकरीबन कोई एग्जैक्ट फिगर हो सकता है थोड़ा सा मोरलेस हो, लेकिन तकरीबन 4 करोड़ रुपए उसके लिए रखा है। इसके अलावा ट्रांसमिशन लाइन के लिए भी तकरीबन कहा जा रहा है कि कोई 1.5 करोड़ रुपए के करीब रखी हैं। और इसके बाद जो मशीन यहाँ पे मुख्तलिफ मशीनें, नई मशीनें लाई गई हैं और मशीनों की रिपेयर है, इस पर भी तकरीबन कोई 2 से 3 करोड़ रुपए इसके लिए है। और ये बज़ात खुद ये है जो पावर हाउसेस है, ये 45 करोड़ यानी 90 करोड़ जो है इसकी तकरीबन ये अरबों का प्रोजेक्ट है। इसके बावजूद अभी तक ये इसकी हिफाजत के लिए बलेगुन के गाँव के अगर आपने नहीं सोचना है, अगर यहाँ के लोग आपकी नज़र में नहीं है, लोगों की जो आबादी है वो आपकी नज़र में हो सकता है कि कलील हो, चंद घराने हो, गो कि इनके लिए तो ये अपनी दुनिया है। लेकिन चलें, आपके लिए अगर लोगों की आबादी अगर तादाद माने नहीं रखती हो तो गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी है, ये जो प्रॉपर्टी आप यूँ कह लीजिए कि एक किस्म का पूरी डिस्ट्रिक्ट गांछे का असासा है कि इसकी वजह से जो डिस्ट्रिक्ट गांछे है वो इसकी रोशनी और अंधेरा का दारोमदार जो है इन पावर हाउसेस पर है। इसके बावजूद इनकी हिफाजत के लिए अभी तक हम कोई प्रोडक्टिव बन इस तरीके से प्रॉपर नहीं देख रहे हैं। तो इसके ज़िम्मेदार कौन है? इन्होंने तो डिप्टी जो चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान से मुतालबा किया है और इससे पहले चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान तकरीबन 2 महीने पहले यहाँ के मुख्तलिफ फ्लड जोन्स एरिया का दौरा कर चुके हैं। तो उन्होंने किस किस्म के इक़दाम उठाए हैं, इन्हीं सवालों के साथ मुझे फ़िदा हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।